आइए बच्चों शुरू करते हैं 8th स्टैंडर्ड यानी 8वीं जमात या 8वें दर्जे का चैप्टर चू चू बेगम। चू चू बेगम चिड़िया के लिए आया है, तो बी चिड़िया की कहानी शुरू करते हैं। चलो चलो लंच टाइम। अरे तुझे क्या हुआ? आज ना मैं अपना लंच भूल गया। स्कूल का फर्स्ट डे और तू लंच ही भूल गया। बस इतनी सी बात, अभी लंच बना देते हैं। जिले में नैपकिन और स्पून। अरे मेरा रोल भी है। फ्राइड नूडल्स एकदम मस्त बने हैं। ये सब खुद ही ठूसेगा या इधर भी देगा? क्या सिखाया था? घर के अंदर हैंड वॉश और घर के बाहर सैनिटाइजर। एक मिनट, मैं भी कुछ लाया हूँ। खाने से पहले ये लो। 1 2 3 जम से हो फ्री। खाना हो या मस्ती हो, घर हो या बाहर हो, डेटॉल हो। एक नन्ही सी चिड़िया चोंच में घास का सूखा तिनका लेकर झरोखे से अंदर आई। उसने ये तिनका उस जगह रख दिया जहाँ वो घोंसला बना रही थी। ये चिड़िया बड़ी मेहनत और लगन से अपना घोंसला बनाने में लगी हुई थी। वो तिनको दरख्तों के पत्तों, कपड़े की कतरनों, तरह तरह के धागों और सूतलियों को अपने घोंसले का हिस्सा बनाती जा रही थी। शाम होते होते घोंसला तैयार हो गया और चिड़िया चैन से अपने नए घोंसले में जाकर सो गए। ठीक वैसे ही जैसे आप अपने अपने घरों में इत्मीनान, चैन और बेफिक्री की नींद सोते हैं। जब बाहर सख्त गर्मी हो, लू चल रही हो, बारिश का मौसम हो या सर्दी हो, तो घर की छत आपको गर्मी, सर्दी, भीगने और बीमार पड़ने से बचाती हैं। कहते हैं कि इंसान की बुनियादी ज़रूरतें रोटी, कपड़ा और मकान हैं। अभी घोंसला बने 2 ही दिन हुए थे कि मालिक की नज़र उस पर पड़ी और नौकर से घोंसला तुड़वा दिया। चिड़िया बेचारी चूं चूं करके बहुत रोई। जब उसका गम कुछ कम हुआ तो फिर घोंसला बनाने में लग गई। इस बार नौकर ने बनने से पहले ही घोंसला तोड़ दिया। किसी का घर छिन जाए या टूट जाए तो बड़ी तकलीफ होती है। जितना बड़ा जुल्म किसी परिंदे को पिंजरे में कैद करने का है, उससे भी बड़ा जुल्म उसका घोंसला तोड़ना है। कुछ दिनों बाद नौकर छुट्टी पर गया तो भी चिड़िया ने दोबारा घोंसला बनाया और रहने लगी। इसमें 2 नन्हे मुन्ने बच्चे दिखाई दिए। बच्चों से सभी प्यार करते हैं। नौकर ने आकर बच्चे देखे तो उसे भी बच्चों से प्यार हो गया। उसने सोचा बच्चों के बड़े होने तक घोंसला नहीं तोड़ूंगा। बच्चों को देखकर तो मालिक भी नर्म पड़ गया और उसकी बीवी ने तो सख्ती से मना कर दिया था कि घोंसले को हरगिज़ ना छेड़ा जाए। हरगिज़ यानी बिल्कुल ना छेड़ा जाए, क्योंकि बहुत सी काम की चीज़ें घोंसले में मिल जाया करती थी, जैसे किताबें, पैक करने के लिए सूतली, सुई धागा, सेफ्टी पिन, हायर पिन। जब भी बीवी साहिबा को ज़रूरत होती, कुर्सी पर चढ़कर
हाथ डालकर निकाल लेती और जिस दिन उनकी खोई हुई अंगूठी भी चिड़िया के यहाँ हिफाजत से रखी हुई मिल गई, उस दिन तो मियाँ बीवी ने खुश होकर चिड़िया की दावत की। अब चिड़िया मालिक के भी छोटे मोटे काम करने लगी। जैसे एक दिन पोस्टमैन मालिक का खत नीचे डालकर चला गया, तब चिड़िया हिम्मत करके लिफाफा अपनी चोंच में उठाकर किसी न किसी तरह फुदक फुदक कर ऊपर ले ही आई और उसे दरवाजे पर गिरा दिया। इस तरह वो लिफाफा मालिक को मिल गया। मालिक चिड़िया के मोहसिन और मेहरबान थे। मोहसिन कहते हैं एहसान करने वाले को। मौका मिलते ही हमें किसी के एहसान का बदला चुका देना चाहिए। बहरहाल चिड़िया और इंसानों की दोस्ती सदियों से चली आ रही हैं और हमेशा चलती रहेगी, इसलिए कि परिंदों की चहकारें यानी चहचहाट, चिड़ियों की चूं चूं दुनिया के बहुत से मीठे नगमों में से हैं। नगमे मतलब गानों में से, गीत में से हैं। इसकी जो मुसन्निफ़ हैं वो हैं शफ़ीक़ा फ़रहत। तो बच्चों ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के सवाल और जवाब भी करवाएंगे। और बच्चों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि आपका कोई चैप्टर मिस ना हो और आप एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी कर सकें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।